पार्शियल डिफरेंशियल में बेटा मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, अब मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। u बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस के रूट वाई टू सो दैट एक्स डैल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डैल्यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/2 tan u। इसका सोल्यूशन u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस के रूट वाई। मैंने आपको पहले बताया था इसका सिंपल रूप में डिफरेंस करो, वैल्यू पुट करो और tan u में कन्वर्ट कर दो, परंतु इससे क्वेश्चंस करने में ठीक बहुत लेंथी प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक, इसलिए आप एक काम करो, इसे साइन को इधर लाओ, ये साइन u हुआ x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस के रूट वाई। ये क्वेश्चन होगा बेटा फर्स्ट। अब ये फंक्शन अलजेब्रिक होगा, इस अलजेब्रिक फंक्शन को नया नाम देते हुए हमने लैट कर लिया v एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस के रूट वाई। ये क्वेश्चन बेटा 2 होगी। v इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री, ऊपर की डिग्री बेटा 1 है, यानी कि ऊपर जो है 1 डिग्री का होमोजीनियस है, नीचे 1/2 डिग्री का होमोजीनियस है। तो इसका मतलब पूरे फंक्शन में जो डिग्री हुई 1 माइनस के 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये 1 डिग्री का होमोजीनियस है, ये 1/2 डिग्री का होमोजीनियस है। अब पूरे फंक्शन में जो डिग्री हुई ऊपर की डिग्री में से नीचे की डिग्री घटा दो तो इस पूरे फंक्शन की डिग्री हुई। तो v जो है एक्स वाई का फंक्शन है और वो उसकी डिग्री है बेटा 1/2। तो बाई यूलर थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 1/2 v। ये क्वेश्चन आपके पास 3 है। अब क्वेश्चन का आंसर मुझे u में देना बेटा। फंक्शन v में मैंने अपने तरफ से बनाया हो, अब v फंक्शन को u में कन्वर्ट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन सेकंड ये रही, यू भी अलजेब्रिक फंक्शन है, यू भी अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यू साइन यू के इक्वल है, यू v के इक्वल है, तो v बराबर साइन यू हुआ। तो v बराबर साइन यू, इसका एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल डेल यू अपॉन डेल एक्स कोस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल v अपॉन डेल वाई कोस यू डेल यू अपॉन डेल वाई पुट इन इक्वेशन 3। ये वैल्यू बेटा इक्वेशन 3 में पुट कर दो। x कोस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई कोस यू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 यू साइन यू हुआ, क्योंकि v की वैल्यू साइन यू है। डिवाइड बाई कोस यू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई का जो मान आया 1/2 साइन यू अपॉन कोस यू। तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आई 1/2 tan u। अब बेटा आपके पास क्वेश्चन है, इफ u इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है और हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रिजल्ट प्रूव करने हैं। फर्स्ट रिजल्ट है x डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू n माइनस 1 डेल u अपॉन डेल एक्स। सेकंड रिजल्ट ये है और थर्ड रिजल्ट ये है। जब इसने दे रखा बेटा ये स्टेटमेंट, अब इसका सोल्यूशन बेटा इसके सोल्यूशन दे रखा है, इनने कहा बेटा इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n। ये n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है एक्स वाई में। जब n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है देन यूलर थ्योरम ये स्टेटमेंट जो है बेटा यूलर थ्योरम का है। देन तब x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई
डेल यू अपॉन डेल वाई का मान एन यू हुआ। यू इसी के जो स्टेटमेंट ने दे रखा उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन सही करना। अब मैंने इसका पार्शियल डिफरेंशियल करा, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष। जब मैं एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल करा तो एक फंक्शन नहीं हो रहा है, एक फंक्शन हो रहा है, दोनों फंक्शन एक्स के फंक्शन है बेटा। इनमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो। पहला एक्स का करा मैंने 1 डेल यू अपॉन डेल एक्स एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये दो फंक्शन एक्स के फंक्शन थे, मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अब इसमें वाई तो कांस्टेंट है, डेल यू अपॉन डेल वाई है। यू जो है एक्स वाई का फंक्शन है, यू एक्स वाई का फंक्शन है, इसलिए ये वेरिएबल फंक्शन हुआ, इसलिए इसका डिफरेंशियल डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। वाई का हो चुका था, एक्स के दोबारा मैंने कर दिया इज इक्वल टू एन डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो आपके पास एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स बेटा उठा के धर ले जाओ, और ये जो है एन माइनस 1 डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसे उठा के धर लेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लिया तो एन माइनस 1 होगा। ये इक्वेशन से आपके पास 2 होगी। फिर अगेन बेटा पार्शियली डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इक्वेशन फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करा पार्शियली, तो बेटा फर्स्ट रिजल्ट मेरे पास प्रूफ हो जाएगा। देखो एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन माइनस 1 डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब मैं इसी फंक्शन का जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका वाई के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल कर रहा, तो बेटा यो कांस्टेंट होगा, एक्स एज इट इज रहा डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इस फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंस कर दिया प्लस। अब वाई भी और डेल यू अपॉन डेल वाई भी दोनों वेरिएबल फंक्शन है, तो वाई का प्रोडक्ट रूल लगाया, वाई का 1 डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल एन डेल यू अपॉन डेल वाई। यू का मैंने वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल कर दिया, एन कांस्टेंट था वो एज इट इज रखा। इसे उठा के बेटा इधर ले जाओ, इसमें पुट कर दो, पुट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स दोनों इक्वल वैल्यू इक्वल होती हैं, इसलिए बेटा मैंने इसमें पुट कर दिया। तो एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसे उठा के धर लेंगे और फिर बेटा मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो एन माइनस 1 डेल यू अपॉन डेल वाई। तो बेटा मैंने सेकंड रिजल्ट प्रूव कर दिया। देखो एक्स डेल टू यू अपॉन डेल वाई प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस 1 डेल। ये क्वेश्चन हो गया आपके पास थर्ड। जो स्टेटमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग बेटा यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कंडीशन आई। इसका मैंने एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंस करा, तो मेरे पास कंडीशन सी आ गई। इसी फंक्शन इक्वेशन फर्स्ट का मैंने वाई के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंस करा, तो बेटा मेरे पास इक्वेशन थर्ड आ गई। और थर्ड सोल्यूशन नंबर 2, ये सोल्यूशन फर्स्ट था। अब मुझे सोल्यूशन नंबर थर्ड चाहिए। ठीक, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए इस इक्वेशन में एक्स की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें वाई की मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को जोड़ दो। ठीक, अब बेटा मल्टीप्लाई बाई एक्स इन इक्वेशंस 2 एंड वाई इन इक्वेशंस 3 एंड 8 और मैंने जोड़ दिया। जब मैंने इसमें एक्स मल्टीप्लाई किया बेटा एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स वाई डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब बेटा मैंने वाई की मल्टीप्लाई करी एक्स वाई डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल एन माइनस 1 इसमें भी है, एन माइनस 1 इसमें भी है, एन माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया।
इसमें x की मल्टीप्लाई करी x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y। मल्टीप्लाई करके मैंने जोड़ दिया बेटा, कंडीशन होगी। अब आपके पास पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू एन यू होती है। ये वैल्यू बेटा मैंने इक्वेशन फर्स्ट से प्रूव कर दी। तो ये आपके पास हुआ x डेल टू यू अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस के 2xy डेल टू यू अपॉन डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1 इंटू एन यू। ये बेटा थर्ड रिजल्ट है जो मैंने प्रूव कर दिया। फर्स्ट रिजल्ट ये रहा, सेकंड रिजल्ट ये रहा और थर्ड रिजल्ट ये होगा जो कि मुझे प्रूव करना था।